अरे भाग्यवान, क्या हिसाब किताब कर रही हो? कल एग्जाम देने जाना है क्या? अरे नहीं जी, राशन खत्म हो गया ना, तो हम सोच रहे हैं कितना किलो दाल लाएं और कितना किलो चावल लाएं, बस वही सोच रहे हैं। तुम एक काम करो, जाओ राशन वाले के दुकान पे और सामान ले लेना। उसको बोल देना कि जोड़ घटाव कर देगा और स्कैनर भेज देना, मैं पेमेंट दे दूंगा। अरे वो तो हमें पता है, पैसे तो आप ही देंगे, लेकिन हमें ना अभी नहीं जाना, हम जाएंगे शाम को। अभी लिस्ट बनाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर जाएंगे। आपको कुछ मंगाना है तो हम लिस्ट में जोड़ दें। अरे नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। इस आटे की बोरी को कैसे हटाऊं यहाँ से? जब तक ये जाएगी नहीं तब तक मैं अपनी साली से इसका खेल कैसे खेलूंगा? अरे जी, इतने जल्दी काम खत्म हो गया? अरे काम खत्म नहीं हुआ, लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ओहो, जा हम रहे लेके हैं आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? हम जा रहे हैं, चार्जर ले आते हैं। वैसे भी देखो, काम करके के कितनी दुबली हो गई हो तुम, हैं? अपने हेल्थ पे तो ध्यान ही नहीं देती हो। तुम जोड़ घटाव करो, मैं जरा चार्जर ले आता हूँ। ठीक है जी। ए मेरी प्रीति, माई स्वीटी, माई क्यूट प्यारी प्यारी साली साहिबा, अरे मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जो तुम्हें प्रस्ताव दूंगा स्वीकार कर लोगे। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या करे जीजू, बात तो माननी ही थी। आपने धमकी जो दी थी कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुझे वापस गांव भेज दूंगा, तेरा कॉलेज छुड़वा दूंगा, तेरी पॉकेट मनी भी नहीं दूंगा। अरे वो धमकी तो मैं तुम्हें सिर्फ पटाने के लिए दिया था। अब तुम ही बताओ, अरे जिसकी इतनी प्यारी साली हो, जीजा उसको घर से निकाल सकता है क्या? दिल का हाल जानना चाहता था और देखो पता भी चल गया। यू ऑल्सो लव मी, है ना बेबी? अच्छा, तो इसका मतलब आपने मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं बुलाया, अपनी मन की इच्छाएं, दिल के अरमान पूरे करने के लिए बुलाया है। अरे हाँ हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए तो बुलाया था। अब तू बालिग हो गई है, अब दिल की भावना को समझती है। और तुझे एक बात बताऊं प्रीति, अरे जब हम तुम्हारे बहन से ब्याह करने गए थे, स्टेज पे आई थी, सज धज के, हाय हाय एकदम गुड़िया सी लग रही थी। अरे मेरी पत्नी पे ध्यान तो मेरा था ही नहीं, ध्यान तो तुम्हारे ऊपर था। जी तो क्या कि भीड़ में गोदी में उठा के वो लेकिन क्या करता, मान मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें उस बार छोड़ दिया। और देखो मेरी तपस्या का फल, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया और भगवान ने मेरी सुनी, और आज तुम जवान होके, इतनी खूबसूरत होके जीजा के साथ बिस्तर पे आ गई है। पर जीजू आप देखो ना, दीदी आपसे कितना प्यार करती है और वो तो आप पे भरोसा भी इतना करती है। आप उनके भरोसे का ना नाजायज फायदा उठा रहे हो, ये गलत है ना। देखो प्रीति, अपनी बहन की बात छेड़कर तूने मेरे दिल में दर्द दे दिया। अरे तू अपनी बहन को गौर से देखती है? कैसे आटे की बोरी लगती है, मुझे रोटी बनाना है क्या उसका यूज करूं? देख, अब वो प्यार के काबिल नहीं है। मेरे अंदर जो उत्साह उमंग रहता है ना, उसके दो कड़वे बोल सुन के सारा उमंग ठंडा हो जाता है। अब देखो तुम्हारी नई नई जवानी चढ़ी है, तुम्हारी जवानी का पूरा आनंद लेना चाहता हूं। अब तुम्हें भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो दीदी बाहर ही है, कोई प्रॉब्लम हो गई। वैसे भी उसको घर के कामकाज से फुर्सत तो है नहीं है। एक बात बताओ, पति को क्या चाहिए? 3 वक्त की रोटी। अब पत्नी वाला सुख तो देती नहीं है। उसको आधा घंटा समय लगेगा। अभी अपने पास आधा घंटा का गोल्डन टाइम है बेबी। आओ ना थोड़ा लव। पांडे जी, दीदी क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं तो साली साहिबा से सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कॉलेज का पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है या नहीं। प्रीति बताओ ना अपनी दीदी को। देखो दीदी कितना बेशर्म इंसान है, अभी भी आंख मार रहा है। मैंने ना दीदी को आपकी सारी करतूतों के बारे में बता दिया। अभी जो यहाँ पे आप कर रहे थे ना, वो सब पता चल गया दीदी को। दीदी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। जीजू कहाँ है? जीजू बेटा नहा रहे हैं। वो जीजू के बारे में बात करनी थी। क्या बात? दीदी जीजू ना मुझे सही नहीं लगते, उनकी निगाह ना बहुत गंदी है मुझे लेकर। वो मुझे बहुत गलत तरीके से टच करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं प्रीति,
वो तो तुझे अपने बच्चे की तरह समझते हैं। उनका ना जताने का प्यार ऐसे ही होता है। वो मुझे भी कभी कभी ऐसे ही छेड़ते हैं। उनकी बात का बुरा मत माना कर तू। नहीं दीदी, आप समझ नहीं रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है उनका ना बहुत गंदा इरादा है मुझे लेकर। और हम लड़कियां हैं, हमें ना गुड टच बैड टच सबका पता होता है। और जिस तरीके से वो मुझे टच करते हैं मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। दीदी मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? चुप कर। भूल गई क्या तू कितने एहसान है उनके? अरे अगर तू आज यहाँ बैठी है ना तो उन्हीं की वजह से। उन्होंने ना मुझसे एक दिन बोला, दीपू प्रीति को यहाँ बुला लेते हैं, बेचारी कुछ पढ़ लिख लेगी ना तो किसी लायक बन जाएगी। अरे भविष्य बन जाएगा उसका। और तू उन्हीं पे लाशन लगा रही। अरे शर्म कर ले। देवता जैसे पति है मेरे। अरे दीदी आप मेरी बात का यकीन करो, वो मुझे यहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए लाए हैं। और आज तो उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे वापस गांव भेज दूंगा। फिर पड़ी रही हो वहीं गांव में, सड़ती रही हो। दी आप खुद सोचो, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? क्या प्रूफ है तेरे पास? हाँ मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ। अभी जीजू नहाने गए ना, मैं ना उनको ना थोड़ी देर में रूम के अंदर बुलाती हूँ। आप बस अपना फ़ोन ऑन रखना, मैं आपको कॉल करूँगी। और फिर रूम में जो जो बातें होती है ना वो सब आप सुनना। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मैं गलत निकली तो जो आपको मुझे सज़ा देनी हो ना वो दे देना। देख प्रीति, वैसे तो मुझे पता है कि ये तेरी गलतफहमी है और वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर तेरी बात झूठ निकली तो आज की आज ना अपना बैग पैक कर लियो गाँव जाने की। भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बहन भी थी। हाँ ठीक है दीदी। प्रीति जवान संभाल के। हाँ, तू अपने जीजा जी के चरित्र पे लांछन लगा रही हो। और तुम कैसी धर्म पत्नी हो बताओ? तुम्हारे सामने तेरी ही बहन तेरे पति पे, तेरे सुहाग के चरित्र पे लांछन लगा रही हो और तुम चुपचाप इसकी बात सुन रही हो। अरे जरा अपनी बहन से ये तो पूछो कि मेरे को जो लांछन लगा रही है इसके ऊपर कोई सबूत वबूत है कि नहीं? कैसे बकवास किए जा रही है? सही कह रहे हैं पतिदेव, आप इतने अच्छे हैं। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाएगा तो सबूत तो चाहिए ना। तो सबूत है। फोन देखिए, वहां रखा है प्रीति का, कॉल ऑन है यहाँ। जो आप बोल रहे थे ना अभी प्रीति से, पहली नजर में प्यार हो गया था और मेरी बीवी तो बहुत मनूस है। ठीक है, मनूस हूं ना मैं? मनूस मैं नहीं हूँ, मनूस आपकी सोच है। आज मुझे सच में घिन आ रही है कि मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे पति। अरे क्या सोचा था, देवता समझती थी आपको कि मेरी छोटी बहन के लिए कितना सोच रहे हैं। गांव से बुला ले, उसको पढ़ा लिखा ले, कुछ लायक बन जाएगी, सब खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं अपने दिल में कितनी खुश थी। महान है आप, लेकिन नहीं, आप सच में बहुत नीच हो। दीदी मैं भी यही सोचती थी कि दीदी और जीजू कितने अच्छे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ शहर में बुलाया है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने मुझे अपनी हवस मिटाने के लिए बुलाया था यहाँ पर। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों को मेरे चरित्र के बारे में ज्ञान तो हो गया। अब सुनो भाग्यवान, देखो हम तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते हैं और तुम कैसी हो जरा देखो अपने आप को। पूरा तन बदन ढक के रखती हो। और देखो साली कितनी हॉट और खूबसूरत है। अरे ठंडी में इसको लेके सोऊंगा, मुझे कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम कंबल ओढ़ के खड़ी रहती हो। बताओ तुझ पे प्यार आएगा? प्यार तो इसी पे आएगा ना। बस मैंने इस आधी घरवाली को घरवाली बनाने के लिए पटा ही लिया था कि तुम आ गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अरे तुम्हें मैं घर से भगाऊंगा नहीं, तुम्हें घर की रानी और इसे दिल की रानी बना के रखूंगा। क्यों प्रीति? क्यों साली साहिबा? क्योंकि साली तो आधी घरवाली ही होती है। ना दीदी कितना बेशर्म इंसान है, अभी भी बकवास कर रहा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किस इंसान ने बोला है कि साली आधी घरवाली होती है? साली को बेटी भी समझा जा सकता है, बहन भी समझा जा सकता है, लेकिन आप जैसे घटिया लोग होते हो ना तो सिर्फ साली को इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। रहने दे प्रीति, किस आदमी से मुंह लग रही है? इस आदमी को जब ये शर्म नहीं है कि क्या बोल रहा है। अरे तुम्हें शर्म आ रही जरा सी? नहीं आएगी, क्योंकि तुमने ना सारी शर्म उतार दी है। लेकिन अब मैं फैसला लूंगी। मैं आज तक कुछ नहीं बोली क्योंकि आपने कभी ऐसा रूप अपना दिखाया नहीं था। क्या कह रहे थे? मनुष्य? हाँ मैं मनुष्य हूँ क्योंकि मुझे आप जैसा पति मिला। अब मैं अपनी जिंदगी ठीक करूंगी आपको छोड़ के। अरे क्या छोड़ दूंगी? देखो
ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन जब पति से गलती होती है तो भारतीय नारी का ये कर्तव्य बनता है कि पति के गलती को ढके, न कि नगारा बना के पूरे समाज को सुनाए। अरे अपनी जो पोजीशन है वो समझ, तू भारतीय नारी है, तू पश्चिमी देश की औरत नहीं है, समझी? पति का इज्जत अगर मिट्टी में मिलेगा तो तू कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेगी? दीदी इस इंसान को ना बिल्कुल भी माफ मत करना। अरे गिरगिट है ये, 1 मिनट में रंग बदलता है। अगर आज आपने इसको माफ कर दिया ना, ये दोबारा गलती करेगा। अरे जो इंसान अपनी साली पर इतनी गंदी नजर रखता है, कल को क्या पता क्या करे। आप इसकी बातों में मत आना बिल्कुल भी। हाँ प्रीति, तू सही कह रही है। और अभी इसी ने तो बोला था ना कि बचपन से इसकी नज़र तेरे ऊपर थी जब तू छोटी थी। नहीं, मैं भी इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तुम ना सीधे ये शक्ल कोर्ट में देखना, डिवोर्स पेपर के साथ। अरे जीजा साली में तो हल्का फुल्का हंसी मजाक होते रहता है, भाग्यवान। और देखो, तुमसे मैंने अग्नि के 7 फेरे लिए, मतलब 7 जन्म। अब छोटी मोटी त्रुटि के लिए तुम इसी जन्म में मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? अरे बस करो, चल बेटा। अरे 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 सुनो तो, हे भगवान, सचमुच कहा है, ये औरत का चक्कर बहुत लफड़े वाला होता है। अब बताओ, मेरी साली साहिबा कितना मीठा मीठा बोल के, अपने अंग प्रदर्शन करके हमको लोभा के बेड पे ले आई। अब जब मैं उसके साथ रंगलिया मनाने ही वाला था तो उसकी बहनियां आ गई टांग अड़ाने। आज के इस घोर कलयुग में सचमुच किसी जीजा को साली पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बताओ, साली धोखा दे रही है जीजा को। अब जीजा किस पे विश्वास करे हैं?